नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज तक आप सभी लोगों ने देखा होगा पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं या फिर कोई गवर्नमेंट हो, सब लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस का ग्रोथ रेट इंक्रीज करने के लिए। और बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज ने अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट भी किया है कि वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए पेमेंट गेटवे। आप खुद सोचिए कितनी बड़ी बात है अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट बाई सेल कर पाएं। यहाँ पर तुर्किश से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आई है कि तुर्किश की एक रियल एस्टेट की बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसने अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि वो एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन को। आप खुद सोचिए, तुर्किश में रियल एस्टेट कोई डिपार्टमेंट छोटा नहीं होता है, क्योंकि रियल एस्टेट एक अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है, चाहे वो इंडिया कंट्री में हो या फिर कोई अदर कंट्री में हो। रियल एस्टेट में अगर आप बिटकॉइन के थ्रू आप लेन देन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हो या फिर आप फ्लैट प्रॉपर्टी कुछ भी खरीद सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये संकेत करता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर कितना ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। हाँ, यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के नाम से जो फेक और MLM कॉन्सेप्ट आ रहे हैं मार्केट में, उनके थ्रू बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लोग उनके बारे में अवेयर नहीं है, इसकी वजह से बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम भी हो सकता है। लेकिन जो जेन्युइन बिटकॉइन है उसके थ्रू आप कोई भी लेन देन कर सकते हैं, वो पूरी वर्ल्ड वाइड धूम धड़ाका मचा चुका है। बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो रही है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप फ्लाइट के टिकट, एयर टिकट, बस टिकट, ट्रेन के टिकट, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आप प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। बहुत सारे पूरे वर्ल्ड वाइड में ATMs भी लग चुके हैं बिटकॉइन को, जो आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारी रीजंस की वजह से मैं आपको इसलिए बताता हूं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो ये थी पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज़ तुर्किश से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ATM, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज, सब कुछ वहाँ पर लीगल है। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में चलते जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आई साउथ कोरिया कंट्री से, वहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लोग क्या करने जा रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने जा रहे हैं, वो भी मैसेजेस के लिए। आप खुद सोचिए, अगर कोई भी कंपनी हो इंश्योरेंस करती है, वो जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मैसेजेस को फॉरवर्ड करने होते हैं। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रही है इंश्योरेंस कंपनी। आप खुद सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अपने आप में, चाहे वो इंडिया कंट्री को हो या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री का हो, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। अब यहाँ पर बात करेंगे तीसरी और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ साउथ कोरिया कंट्री से ही निकल करके आ रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि साउथ कोरिया कंट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ऐसे में चलते जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आई है साउथ कोरिया कंट्री से, वो ये है कि साउथ कोरिया टू टैक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइक स्टॉक एंड रियल एस्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया होगा, उसके बारे में कहीं ना कहीं आपको नॉलेज जरूर होगी। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से क्या करते हैं, टैक्स को डिपॉजिट करते हैं गवर्नमेंट को। इसी तरीके से क्या होता है, साउथ कोरिया कंट्री में भी शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में जितने भी वहाँ के यूजर्स हैं वो लोग टैक्स पेड करते हैं। और रियल एस्टेट का जो भी टैक्स पेड होता है, सेम उसी की तरीके से क्रिप्टो करेंसी के जितने भी लोग ट्रेडिंग करेंगे उसी के तरीके से वो लोग टैक्स को पेड करेंगे। कहने का मतलब, आप
स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट कंपनीज और उसके साथ में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, तीनों बिजनेस को आप सेम कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं, क्योंकि तीनों बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से आपको टैक्स पेड करना है इक्विवेलेंट तरीके से, स्टॉक मार्केट के तरीके से और रियल एस्टेट के तरीके से। कितनी बड़ी बात है अगर आप लोग सोच करके देखें, क्योंकि अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट बहुत बड़ा बिजनेस है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है। आप खुद सोचिए, अगर रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की तरह जो हम लोग क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, अगर इस पर भी गवर्नमेंट कोई प्रॉपर रूल और रेगुलेशंस ले आए, प्रॉपर गाइडलाइंस के थ्रू हमें टैक्स पेड करने का मौका मिले, तो कितनी अच्छी बात होगी। इससे हमारे गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलेगा और इसके साथ में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि आखिर ये चीज़ इंडिया में कब स्टार्ट हो सकती है? हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रही है चाइना कंट्री से। चाइना कंट्री की अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट भी करता है, कभी कभार न्यूज़ भी आती है दूसरी तरीके से, पॉजिटिव भी आती है, निगेटिव भी आती है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग चाइना कंट्री में बहुत ही ज़्यादा होती है और उसके बाद में अगर हम चाइना की क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ ट्रेडिंग करते हैं चाइना कंट्री के यूज़र्स। और इसके साथ में अगर चाइना की जो बैंक्स हैं उनकी बात करें तो प्रॉपर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहे हैं। इसके साथ में चाइना की जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आए हैं कि चाइना कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अकाउंट्स को यहाँ पर बैन नहीं करने वाली। कहने का मतलब, जितने भी चाइना कंट्री में क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं चाइना कंट्री में, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके अकाउंट्स को गवर्नमेंट बैन नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं चाहे आप डायरेक्टली बात करें या फिर इनडायरेक्टली बात करें, गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रही है। इसी तरीके से आप देखिएगा इंडिया कंट्री में भी सपोर्ट करेगी आने वाले टाइम में। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आए, हो सकता है बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ आए। इसमें यह भी हो सकता है जो लोग डर जाएं, पैनिक होकर के अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेल कर दें। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, जितना भी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। तो फाइनली चाइना कंट्री से भी बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल करके आई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ की। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं किस न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी एक बहुत बड़ा सर्वे चल रहा था पूरी वर्ल्ड वाइड, और सर्वे जो कर रहा था यहाँ पर हुआ क्या है कि पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग जो ट्रस्ट कर रहे हैं वो बिटकॉइन को कर रहे हैं, और जितनी बड़ी बैंक्स है उनका ट्रस्ट जो है कम होता जा रहा है। आप सोचिए, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। एक सर्वे के अकॉर्डिंग निकल करके आया है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो बिटकॉइन की तरफ ज़्यादा हो रहा है, बैंकों की तरफ कम हो रहा है। इस चीज़ से मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कम ट्रस्ट हो रहा है। रीजन जो ये यहाँ पर सर्वे हो रहा है, ये जो सर्वे हुआ है वो फिनटेक न्यूज़ साइट की तरफ से हुआ है। बहुत बड़ी वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, और ये लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम सर्वे किया करते हैं। आप ही लोग जो भी पूरी वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स हैं वही लोग सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, वही लोग वोट करते हैं, वही लोग वोट देते हैं। और उसके साथ में क्या होता है कि जो लोग बिटकॉइन को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो लोग बिटकॉइन की तरफ रहते हैं, और जो लोग बैंक को सपोर्ट करते हैं वो लोग बैंकिंग सेक्टर की तरफ रहते हैं। तो यहां पर तो न्यूज़ निकल करके आ गई कि बिटकॉइन को ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों से पूछता हूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बात जरूर बताइएगा कि आप बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, या फिर बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं और यहां पर ट्रस्ट करते हैं। दो चीज़ें मैंने पूछ लिया है कि बिटकॉइन को आप सपोर्ट करते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर को आप सपोर्ट करते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
हम आखिर एक सर्वे मैं भी लेना चाहता हूं कि अपनी जो फैमिली मेंबर्स है वो बिटकॉइन को सपोर्ट कर रही है या फिर बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। हाँ, अगर आप बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं तो अगर आपको कोई रीज़न पता है, कोई लॉजिकल रीज़न पता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को सपोर्ट करते हैं तो क्यों सपोर्ट करते हैं, उसके पॉजिटिव निगेटिव कुछ आप पॉइंट्स दे सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे तो जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं इसमें एक अवेयरनेस फैलेगी। सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर वोटिंग करेंगे और सबसे ज़्यादा पता चलेगा कि अपने इंडिया कंट्री में कितने लोग बैंकिंग सेक्टर के सपोर्ट में हैं और कितने लोग यहाँ पर बिटकॉइन के सपोर्ट में हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, बिटकॉइन या फिर बैंकिंग सेक्टर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए आज की। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। हम डेली बताते रहते हैं कि आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर सिग्नल्स वहाँ पर प्रोवाइड कर। तो फाइनली अभी आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन पहले की बात है, हमने QLC कॉइन को 147 पर हमने कॉल दिया और 147 से 178 तक चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि 21% अराउंड प्रॉफिट हो गया। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाई हो जितने लोग भी ने यहाँ पर ये ट्रेड पार्टिसिपेट किया। अब उसके बाद में यहाँ पर हमने डबल ट्रेड स्ट्रेटजी का यूज़ किया। मैंने अपना टोटल एक्सपीरियंस बेस्ड कॉल दिया और उसके बाद हमने क्या किया, कल की डेट में एक और QLC का हमने सिग्नल दिया, प्रॉपर एक ऑडियो बनाया। हमने बताया कि 162 161 पे आप बाई कर सकते हैं और उसके बाद में सेकेंड जो बाइंग जोन होने वाला है 155 का होने वाला है। तो 160 161 162 सतोशी के आसपास में 8 से 10% के लिए मैंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 155 पर अगर नीचे आ जाता है तो आपको 5 से 6% और इन्वेस्टमेंट करना है। टोटल आपको 15% का इन्वेस्टमेंट QLC प्रोजेक्ट में कर देना है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के चलना है 149 का। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चांसेस होते हैं, या तो फिर हमने जो ट्रेड करवाई या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। ऑलरेडी हमारा 21% का प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन क्योंकि हम लोग, आप लोग, अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के शौकीन हैं, तो इसलिए मैं भी ट्रेडिंग करवाता रहता हूँ। तो फाइनली क्या हुआ कि मैंने तो सोचा पॉजिटिव जाएगा और सोचने के साथ साथ में वो पॉजिटिव हुआ भी, क्योंकि कल मैंने सिग्नल दिया और आज वो 75 को 175 सतोशी को टच करके आया। तो 9% का अगेन प्रॉफिट हुआ। अगर 21% प्लस 9% इक्विवेलेंट टू 30%। आप खुद सोचिए, एक ही क्वाइन और 2 बार हमने ट्रेड करवाई और 30% का प्रॉफिट हो गया। आप लोगों को ये प्रॉफिट कैसा लगा, आप लोगों ने प्रॉफिट लिया कि नहीं लिया, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने प्रॉफिट लिया तो अच्छी बात है और नहीं लिया तो भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप लोगों ने ये तो ज़रूर देख लिया होगा कि ये कॉपी पेस्ट सिग्नल था या फिर नॉर्मल सिग्नल था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिग्नल कॉपी पेस्ट आपको नज़र आया हो या फिर कोई फेक स्क्रीनशॉट चल रहा हो। तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे लिए कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन है, एडवाइस है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।